A very good morning to one and all students. I am your English teacher and today I am presenting chapter number 2, The Adventure of Toto. Toto के कारने में a Toto is a monkey in this story and the Toto is bought by the narrator's ग्रैंडफादर. जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था 5 रुपये में, 5 रुपीज़ में. द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल मंकी टू अ फीडिंग टॉट. और जो टोंगा ड्राइवर था वो हमेशा अपने ये जो मंकी था, रेड मंकी, छोटा सा जो लाल मुंह का बंदर था, उसको फीडिंग ट्रो के अंदर रखता था, ये के पास बांध के रखता था. यानी एक खाने की जो प्लेट होती थी उसमें के पास बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट प्लेस देयर. और वो वहाँ पे मंकी था जो बहुत शैतानी करता था. और ग्रैंडफादर ने जब उसको ख़रीदा था तो उन्होंने वो ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. और वो जो टोटो था वो बहुत ही प्रिटी मंकी था और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही चमकीली थी. और उन चमकीली आंखों के पीछे कहीं ना कहीं एक मिस्चीफ, एक शैतानी छुपी हुई थी. और उसके जो दांत थे वो बहुत ही मोतियों की तरह सफ़ेद थे. और जिसको दिखाकर वो ज़्यादातर क्या करता था, जो कि हमेशा हंसता रहता था. और वो उसकी जो हंसी होती थी और जो दांत दिखाने का तरीका होता था, उससे जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी. और लेकिन जो उसके हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते थे कि जैसे बहुत ज़्यादा धूप में रखे हुए रूखे रूखे से थे. और वो ऐसा लगता था कि ये जो हाथ है वो धूप में बहुत टाइम तक रहे हैं. या और उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही फुर्तीली थी और बहुत ही शरारती थी. एंड इस टेल, और उसकी जो टेल थी वो उसके लुक्स में एक नई चीज़ ऐड करती थी. और ग्रैंडफादर का ये मानना था कि किसी भी जानवर में अगर जो टैल होती है वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है. और जो ये पूँछ थी टोटो की, वो उसका एक तरीके से उसका एक थर्ड हैंड था. और वो उसकी पूँछ को ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे टहनी के ऊपर लटक के उसकी पूँछ को वो तीसरा हाथ की तरह इस्तेमाल करता था. इट वॉज़ अ कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप. और जो उसकी पूँछ थी वो टहनी से लटक जाता था और किसी तीसरी चीज़ को जहाँ तक कि उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे तो वहाँ पे वो अपनी पूँछ का सहारा लेता था. अब जो ग्रैंड मदर थी, जब भी घर में कोई नया जानवर आता था तो तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा करती थी. सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब भी घर में कोई नया बर्ड्स या एनिमल आता था तो ग्रैंड मदर थी उनको बिल्कुल भी जानवर पसंद नहीं थे और वो बहुत हंगामा करती थी. और तो ये बात डिसाइड की गई कि जो टोटो की प्रेजेंस है, यानी उसका जो घर में होना है, वो उनसे छुपा के रखा जाएगा फॉर गुड मूड. उनके जब तक कि उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता ग्रैंड मदर का. ग्रैंड फादर ने ना पूरे हमें लिटिल क्लोजेट ओपनिंग. और ग्रैंड फादर ने और मैंने उसको, जो टोटो को कहाँ रखा था, मेरे रूम में एक वार्डरोब खुलती थी, एक क्लोजेट यानी एक कोठरी खुलती थी, उसमें मैंने उसको रखा था. और वहाँ पे हमने उसे एक पैग से बांध दिया था, यानी एक खूंटी थी उससे बांध दिया था. और कुछ बाद हमने वहाँ पे देखा, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब हम वापस उस कमरे में टोटो को छुड़वाने गए, रिलीज़ करने के लिए गए, उस खूंटी से अलग करने के लिए गए, तो हमने क्या देखा कि उस वहाँ पे जहाँ पे टोटो को बांधा हुआ था वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ऑर्नामेंटल पेपर लगा हुआ था जो कि टोटो ने फाड़ दिया था. और वो दीवार एक तरह नंगी हो गई थी, मतलब वो उसकी जो ब्रिक्स और जो प्लास्टर था वो नज़र आने लगा था. और उसकी जो खूंटी थी वो दीवार से पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी. और जो मेरा जो राइटर का जो स्कूल ब्लेज़र था वो भी उस टोटो ने बिल्कुल तरीके से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था. और मैं ये सोच रहा था कि जो ग्रैंड मदर है क्या कहेंगी इस चीज़ को देख के. लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे. और वो ये देख के बहुत खुश हुए टोटो की परफॉर्मेंस. और फिर वो कहने लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, अगर हम इसको कुछ देर और यहाँ पे छोड़ देते तो वो ये जो फटे हुए ब्लेज़र के जो चिथड़े हैं इनकी एक रस्सी बना के विंडो से भाग जाता. अभी भी घर में जो टोटो की प्रेजेंस थी वो एक तरीके से सीक्रेट थी. अब टोटो को एक बड़ी
केज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया था जहाँ पे कि बहुत सारे जानवर थे। और जो पिंजरा था वो को सर्वेंट के क्वार्टर्स के पास था। अब वहाँ पे क्या क्या थे उस केज में, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स थे, एक पालतू गिलहरी थी और मेरी पालतू बकरी थी। अब जो वहाँ पे वो टोटो था उसने रात भर उन सबको सोने नहीं दिया और उसने क्या करा, उसने उन सबको परेशान किया। अब जो ग्रैंडफादर थे ये देख के बहुत ज़्यादा वो चिंतित हुए और उन्होंने क्या करा कि उनको अगले दिन देहरादून जाना था। देहरादून में भी सहारनपुर उनकी पेंशन लेने जाना था। तो वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको साथ लेके जाऊँगा टोटो को अपने साथ को।